हो हरि ओम। आज श्री राम नवमी रामनवमी उपलक्ष्य समस्त को शुभेच्छा, समस्त को प्रणाम। मोर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। आज ब्रह्मचारिणी जी आछंती। मु कहितली आसीबा पई टिके देखि। अच्छा कनी फोन कर दे परिबे। अच्छा टिके फोन उठो ना पुणी पर फोन करी। आरंभ करियो। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगौखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भूता यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ततो जय मुदीरयेत्। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद कोटि कोटि नमन। भागवत भगवान चरण सरस
श्री जगन्नाथंकर चरण रे आश्रित भक्तजन पूरा मोबिन पाई मो आगु की सबको आत्म भावेन अभिवादन को समस्त साधक मानकर जो लक्ष्य परमेश्वर परमात्मा भगवान कर प्राप्ति, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किंतु परमात्मा कर प्राप्ति हेला परे, परमात्मा कर संगलाप कला परे, साधनार शीर्षक बिंदु रे पहुंची गला परे जन साधक र जो मानसिकता भी कैसा होना चाहिए, जन साधक र मानसिकता अंतकरण वृत्ति को बड़ी भाव में हवा कथा ये प्रहलाद को पाखरु शिखिबा जते बेले आ पूर्व एक बालक ध्रुवंकर कथा को आमे माने श्रवण करथिले सेतेबेले परमेश्वर परमात्मा भगवान को आराधना करिबा, भगवान को साधना करिबा, भगवान को प्राप्त करिबा, भगवान को प्रकट करिबा परे जेतेबेले भगवान को स्तुति करूछन, स्तुति करिबा परे परमात्मा भगवान प्रसन्नता पूर्वक वरदान दबा निमंते इच्छुक होंदी सेतिके बेले ध्रुव महाराज मागुचंती कि हे परमात्मा भगवान जदि दबा कथा ये सिंहासन टपत देती बोले से सिंहासन दियंतु भगवान को मुस्कान, भगवान को थोड़ा सा भगवान क्या मुस्कुराते हुए मानो कह दिए होंगे कि आशीर्वाद कई बार अर्थ की परमात्मा भगवान को प्राप्त कला करे, परमात्मा यदि कोई मान बोले भी हे वत्स तुम कौन आवश्यकता है, कई बार अर्थ की जो परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करिवार परवर्ती स्थिति रे संपूर्ण जगतर संपत्ति, संपूर्ण जगतर यश मान प्रतिष्ठा तो अपने आप प्राप्त है, अपने आप प्राप्त। सो जिते बेले भगवान एवं भगवानंकर कौनसी द्रव्य वस्तु जस मान प्रतिष्ठा ये सब के सब दुनिया रे जेते काम्य वस्तु विद्यमान अछि, ये तो एभली भाव रे आमे जिते बेले कहानी सुनु दुर्योधन एवं अर्जुनंकर सेते बेले हस लागे दुर्योधनंकर कर्तृत्व करे, भगवान कृष्ण के पाखु ये दुई जन जाक मागिबा पई जा, दुर्योधन भी मागिबा पई जाए एवं अर्जुन भी मध्य मागिबा पई जाए। किंतु ध्यान दीजिएगा कहानी इस प्रकार की जे दुर्योधन महाभारत युद्ध पूर्व दुर्योधन भगवान कृष्ण को मागिबा पई गला बेले भगवान कृष्ण सोईबार नाटक कले एवं सतु सत आखि बंद करके पड़ी रहिले बेड सज्जाले मनो तो जिते बड़े दुर्योधन जानती एवं कृष्ण को देखते अच्छा सोया बसवे कोठी बोले मो भलिया व्यक्तित्व पदारविंद पाखरे कहीं बसव कम तो मस्तक पाखरे बस मुंड पाखरे बसी बसी कृष्ण उठिले मु प्रथम मुहि मोर मांग रखी मोर इच्छा को स्थापित जिते बड़े अर्जुन गला बेले को दुर्योधन कृष्णंकर मस्तक पाखरे उपवेशन करिछन। नारायण अर्जुन ने देखा कि मोर स्थान कोठी मस्तक रे ना पाद पाखरे मनी मन विचार कले मोर स्थानटा तुमसे पाद पदारविंद रे सो कृष्णंकर पदारविंद पाखरे पद कमल को निहारता हुआ बैठे जिते बेले सोया हुआ व्यक्ति प्रथम उठिला बेले स्वाभाविक भाव में निज पाद आड़ को देखिबो ना निज मस्तक आड़ को देखिबो। महाराज निज पाद आड़ को जिते बेले देखंती एवं पचारंती अर्जुन कैसे हो,
अर्जुन ने कहा प्रभु कथोपकथन किछि आरंभ होगा पूर्व चित्कार करबा पई लागिला दुर्योधन कि कृष्ण मु प्रथम आसुची तेणु प्रथमे वार्तालाप करिवार अधिकार अछि। भगवान कृष्ण कहले कि ना 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 व्यक्ति जहा को प्रथमे देखे ता सहित वार्तालाप करिवार प्रथम कर्तव्य। इसलिए प्रथमे मु अर्जुन को पचारुची कि अर्जुन तुमको कौन दरकार। अर्जुन कहले ना 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 प्रभु जी बड़ा भाई दुर्योधन वो बड़ा है हमसे। भगवान कृष्ण मनी मन विचार कर ले अरे जहां मांगीवा कथा बहुत मांगी नहीं ये तो बेचारा कम से कम तथास्तु सही कथा कह रही सरला पर दुर्योधन जहां मांगो था। लेकिन भगवान कृष्ण की न्याय भी बड़ी अजीब। भगवान कृष्ण मनी मन भाविले विचार कर ले जिते प्रायोरिटी जिते प्राधान्यता देले भी मध्य अर्जुन भगवान परिशेष से यही है ना 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 दुर्योधन सबसे बड़े हैं सबसे बड़े और आए भी पहले हैं। सेथि पाई कम से कम सीए प्रथम मागंतु भगवान कृष्ण मनी मन विचार कला रे जदी कोन ना कोन मागे ना भगवान कृष्ण जानी चंती मानसिकता को अध्ययन करि चंती कृष्ण दुर्योधन तेणु बाध्य हेले जे गोटे पाखरे होची मोर समस्त नारायणी सेना एवं अन्य पाखरे होचंती मो स्वयं और निशस्त्र कोई शस्त्र धारण करिवे। किसी ने कहा प्रभु जी अपन अस्त्र धारण कर ले रथ पाहियाटा को चक्र व शक्ति रे संचरित कर देले। भगवान कृष्ण ने कहा अरे भक्तों ये शंख हो कि चक्र हो कि गदा हो कि पद्म हो ये सब गुड़ाक मोर निजर अंग परा और आयुध गुड़ाक ये तो हमसे अलग होते तभी तो मैं धारण करता। आपण ये कौन सी तलवार धारण करबा पई बेलकु यदि 5 मिनट 10 मिनट 15-50 मिनट आपण धरले घंटे 2 घंटा 5 घंटा आपकी हाथ दुखने लगता कष्ट है होता। ठाकुर जी जिते बड़े शंख चक्र गदा पद्म धारण करती नारायण से माने कोन कष्ट दियंती सेमती ठाकुर जी नहीं नहीं नारायण कई बार रूपरेख होची जे दुर्योधन मागिले प्रभु जदि मते दबार अछि आई निशस्त्र आपण को लेके मु करबी कोन कृष्ण तुम्हें लेके करूं तो क्या करूं फिर निशस्त्र तो कुछ करना ही नहीं। मोते जवाब जदि दबार अछि ताले नारायण सेना को देके एवं नारायण सेना को लेके गले किंतु अर्जुन कहले कि प्रभु जी मोर कोनसी किछि का अथवा कोनसी सेना ये आवश्यकता नहीं केवल यदि आवश्यकता है तो तू है करुणा सिंधु यदि आवश्यकता अछि तो केवल तुम ही। सो दुर्योधन नारायण सेना को नेला एवं अर्जुन कृष्ण को लेके आसे। एक वैष्णव हंसी 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 मजाक में बोलते हैं बोले देखो ये दुर्योधन जो है डब्बा गुड़ा का टानी टानी नहीं की जाए देख किंतु कृष्ण जो है जो अर्जुन इंजिन की नहीं की जाए देखो देखो कई बार अर्थ कि आमे भी मध्य जते बेले भगवान कर शरण रे जाऊ भगवान कर चरणारविंद प्राप्त करू भगवान कर विग्रह ससमुख सत्य की बेले आमे कौन है कि जाऊ छु आज्ञा दुर्योधन है कि जाऊ छु भगवान कर मोती ई आदरकार मोती से आदरकार मोती एटा दे मोते वास्तव रे आवश्यकता कोन अछि नारायण मु दुर्योधन है कि मागुची कृष्ण को या फिर अर्जुन है कि केवल कृष्ण को ही मोर कृष्ण ही मोर संपत्ति कृष्ण ही संपदा कृष्ण ही मोर लक्ष्य कृष्ण ही मोर प्राप्ति आमे कौन है कि जाऊ छु ठाकुर जी को पाखो। इसलिए दुर्योधन अर्जुन और कहानी रे हसिबार कोन से आवश्यकता नहीं जदि आमे भी मध्य दुर्योधन वाली काम करछु तो
एठी परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण जैसे कि छोटे बच्चे को छोट पिलाटा को नहीं कि जते बेले बापा मां जानती मेला देखिबा पई बाजार और उसमें उसको पूछते भी बेटा तुम्हें क्या चाहिए तो छोट पिलाटा अधिक रु अधिक कौन बोली विचार करियो पिता चाहिए वो खिलौना चाहिए ये चाहिए वो काडबरी चाहिए एटा दरकार सेटा दरकार बाजार करियो लेकिन असली चालाक चतुर छुआ ताकू कहबे बोले मैं तो बच्चा हूं कौन सी अच्छी चीज है कौन सी बुरी चीज है हमको नहीं पता पिताजी इसलिए मो पाई कौन भल हबो ये आपण निजे चयन करंत ना संभवतः छोट छुआटे जते बेले मागिबो तो गोटे छोट वस्तुटा मागिबो लेकिन जब अपने पिताजी के ऊपर अपनी मां के ऊपर यदि ये कह के टाल दिया जाए बोले पिताश्री अथवा माता जी को किसी आवश्यकता नहीं किसी आवश्यकता नहीं तुमको जोटा मो पई उद्दिष्ट अथवा तुमको जोटा मो पई भलो बोली विचार करू तुमे माने मेरे लिए जो अच्छा हो सकता है नारायण वही हमें प्रदान करिए मते सेटा ही दियंतु जोटा तुम मन को भल लागे भगवान श्री नृसिंह कहउछन प्रह्लाद भद्रम भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तमः परम वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति नारायण बोले तुमको जहां आवश्यकता अछि हे प्रह्लाद पल प्रह्लाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम वो प्रसन्न अछि सुरोत्तमः हे असुर श्रेष्ठ प्रह्लाद वरम वृणीष तुम्हें वर मांग जो अंतर तुम अंतर्निहित अंतकरण भीतर जो कामना विद्यमान अछि से कामना को पूर्ति करिबाने मते वरदान मांग आयुष्मान बोले महाराज तो जेते बेले पर्यंत किसी भी कारण से जेते बेले पर्यंत मते प्रसन्न कर दिए अथवा प्रसन्न मो प्रसन्न निमंते साधक करू नाही सेते बेले पर्यंत मो दर्शन ता पई एकदम सा प्राप्त नारायण बड़ा ही कठिन मोर दर्शन प्राप्त करिवा किंतु जेते बेले दर्शन થઈ भी जाए तो स्वाभाविक भाव तार अंतर्निहित अथवा तार अंतकरण भीतर कौन सी प्रकार कामना तको अथरे करे नहीं तको चंचल चंचल करे नहीं इसलिए हे प्रह्लाद 54 श्लोक पूर्व अध्याय यानी 9 अध्याय प्रीणन्ति ह्यथमाम धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयकामा महाभागाः सर्वासाम आसितापति समस्त मनोरथ को पूर्ण परिपूर्ण करुथिगार नारायण वो समस्त मनोरथ पूर्ण करिवारे समर्थ नारायण से निमंते समस्त साधक या कोई भी मते प्रसन्न करिवा निमंते नित्य निरंतर चाहते ये समस्त कथा तथ्य को प्रह्लाद महाराज विचार करते ये भगवान ऐसे कैसे आप पर मत पूछे कि तुम्हें वरदान मांगो मांगो मांगर अर्थ कोई कामना हो तभी तुम्हें मांगो यदि किसी कामना अछि आप देखो यदि किसी कामना अछि यदि कामनार वशवर्ती मु ताले मते परमात्मा भगवान केमते मिले नारायण निष्काम पुरुष को समस्त कामना को त्याग करके परमात्मा भगवान केवल
तू ही तू नारायण मोर किछि आवश्यकता नहीं सेते बेले परमात्मा प्राप्त होंती किंतु परमात्मा प्राप्त होला परे हमें जगत रो कामना नहीं की बसी जाऊ नारायण देखो भाई ग्रीष्म ऋतु रे आजकल भी जते बेले देखिबे समस्त भूमि आदि एकदम टांगरा भूमि फाटी 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 के ऊपर देखिले लगे वहां से भीतर कौन से निर्बीज है लाइन कौन से एक गोटे घास रे भी मध्य अंकुरोद्गम होबार संभावना नहीं आपन कहिबे कि देखो ये शुष्क है छी टांगरा भूमि एकदम प्रज्वलित हो छी ये प्रज्वलित होथिबा अथवा टांगरा भूमि भीतर कौन से प्रकार बीज अंकुरोद्गम रो संभावना केते बेले थिला वर्तमान नहीं ए भीतर कौन सी कामना नहीं ठीक केबे केबे चित्तर अवस्था भी मध्य ठीक से बड़ भाव रे होय अमन को लागे जे मो भीतर कोई कामना नहीं कभी भजन गाते जगन्नाथ ओ किछि मागू नाही तोते धन मागू नाही जन मागू नाही मागुछि श्रद्धा बालिरु हाते जगन्नाथ ओ कहबार अर्थ जते बेले कोंची मोर आवश्यकता नाही तो अंतकरण हृदय अंतकरण भीतर को एक निर्बीज मान ग्रीष्म ऋतुर वैराग्य रूपी ग्रीष्म ऋतुर प्रवाह चले मोर किछि आवश्यकता नहीं तो लेकिन एक ग्रीष्म ऋतु अतिक्रांत कला पर जते बेले गोटिए दुईटा असरा वर्षा होए आरंभ होए नारायण ये भूमिटा आर्द्र होए जो चित्त वृत्ति रे केते बेले वैराग्य रो ग्रीष्म ऋतु प्रवाह होची होथिला जते बेले समस्त कामना गुडा को देखा दो नथिले किंतु जते बेले वर्षा होए रो अर्थ विषय समकक्ष की उपस्थिति है तुरंत ये काम बीज न जाने पता नहीं अनंत जन्म जन्मांतर समस्त वासना गर्भरू गोटे पर गोटे बीज अंकुरोद्गम होबा पाई लागे पुणी आपण को न जाने काई एमती हुए मनटा हला काई एमती विचार आसिला काई के एमती भावनाटा उद्रेक हला काई के जानी अच्छा काई के जानी अरे पागला से भीतर थिला नारायण से बीज गुडा थिला अप्रकट हे कि थिला जेमती वर्षा संग जल संग हला आर्द्र भूमि रा संग लाभ करिवा मात्रेण ये अंकुरोद्गम होबा पाई लागिला इच्छा गुडा परिप्रकट होबा पाई लागिला ठीक से आजी प्रहलाद महाराज डर लागछ अरे रे प्रभु जी मते एई ऑफर दबा पाई थिला भोनाथ सुनो चक्रधर प्रभु चक्रधर बर प्रसंगे पुरडर कामया सक्त प्राये मणि हरि प्राये मणि पर जाचिलु छत्रपाणि मोहर मन तोर पादे हरि तोर पादे तुमते नकल्प प्रमादे मामा प्रलोभयोत्पत्त्या सप्तकामे सुतैर्वरैः तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः बोले नारायण मु जन्म जन्मांतर तो ये संपूर्ण विषय भोग विषय आदि प्रति आसक्त थिली अथवा आसक्त किंतु आउ अधिक आपण मोर अंतकरण को प्रलोभित करंतु नहीं ठाकुर जी कहीं
जदि कदाचित विषय प्रति कामना उद्रेक हेला एवं कामना उद्रेक हवा मात्रेण मु कर्म प्रेरित हेली एवं कर्म के अनुरूप मते गोटे फल प्राप्त हेला फल प्राप्त मात्रेण मु ताकु भोग करली भोग करबा परे एक वासनार निर्माण हेला वासनार गर्भर पुणी वासनार प्रकृतिर गर्भर पुणी कामनार बीज उद्रेक हेला कामनार पुणी कर्म करली कर्म के अनुरूप पुणी फल प्राप्त है फल सुख दुख रूप भोग करली सुख दुख टाको पुणी आम मानकर वासनार परस्त पड़ा पुणी से वासनार परस्त पार वासनार भूमि पुणी कामनार उद्रेक है कामनार कर्म कर्म फल फल भोग वासना वासना कर्म वासना कामना कामना संकल्प कर्म कर्म द्वारा पुणी फल भोग यही असली स्वरूप है भैया कर्म चक्र। इसलिए परमात्मा भगवान ये कामनार चक्र भितरे अर्थ संसार चक्र भितरे ये क्या कहते हैं जे जन्म मृत्यु चक्र भितर को मते आपण नियंत्रण कृपा करके ये करना चंदो कहीं की नामु समस्त विलासा समस्त कामनारो मुक्ति होगा निमंते तोर चरणारविंद रे आश्रित रीचि नारायण कृपा करिए। क्यों मैं हूं पर आपणकर आश्रित पदारविंद तत्संगम ही तो निर्विघ्न मुमुक्षुत्वात्मकाश्रितः परमात्मा आपणकर चरणारविंद रे आश्रित अछि। नान्यथा गुरु अखिल गुरु घटेत करुणात्मन यस्त आशिष आशास्ते न सवृत्य सवे परि। हे अखिल गुरु हे जगत गुरु नारायण जदि आपण मने मने विचार करथिबे परीक्षा करिवार कोनोसी कारण भी मध्ये एठी आपण पाखरे देखा जाउ क्यों मते भल भाव जना कि जन्म जन्मांतर जेते समस्त क्या कहते हैं धर्म साधना जो नैतिकता ये सब किछि मु केवल परमात्मा तत्ते प्राप्त करिबा निमंते सब किछि गुडा क छाडी आसी बहुत दूर किंतु करुणा सिंधु जदि समस्त विषय वासना को त्याग करिछि बोली जो साधना टिके एकत्रित करथिली साधना संपत्ति द्वारा परमात्मा आपण प्रकटित हे जंती एवं परिप्रकट करे जदि मैं आपन को कुछ मांगे नहीं ये तो कैसा हुआ ये तो अच्छा व्यापार हो गया और व्यापार के करे यस्त आसस्ते न सवृत्त्यम सवै वणिक व्यापार करने वाला बणिया व्यापार करने वाला वणिक बोले तार प्रकृति पर स्वभाव उचिया करुणा सिंधु भक्ति को प्रदान पूर्वक भक्ति बदल रे से परमात्मा को पाखर किछि मागुछि। हे नारायण प्रभु जी मु आपन को भक्ति कली भक्ति बदल रे जदि किछि मागिली ये तो बड़ी का स्वभाव तार से काहू तरिव संसार बड़ी का स्वभाव तार से काहे तरिव संसार। नारायण हे करुणा सिंधु जार एभली व्यापार बुद्धि है कि प्रभु जी मु भक्ति अथवा मोर साधना को द्वारा आपण प्रकट करेगी साधना रे प्रकटित परिप्रकटित भगवान कहिबे कि तोर कोन आवश्यकता छी मोर आवश्यकता को ज्ञापन करेगी। नारायण और पुणी आपण मते चाहे कोला कोसी विषय भोग आदि देबे और ये विषय भोग भले थाई पारे
लेकिन ये विषय भोग को भोग करने पाई जो शरीरटा अच्छी हम पाखरे वो शरीर एक आयु निर्घंट अच्छी विषय हो और शरीर न हो तो विषय हो और शरीर का आपनकर भोग परिवार निमंते उद्दिष्ट न हो तो भोग परिवार निमंते समर्थ सामर्थ्य न हो तो यदि भोग अच्छी किंतु भोग आदि को सामग्री को भोग करने निमंते सामर्थ्य नहीं तो कौन करेंगे। इसलिए परमात्मा तो मोते ये भोग अथवा संपूर्ण जगत आड़क कोबली भाव रे आपण आकर्षण नारायण तो परमात्मा जदि निजर साधन सिद्धि करबा निमंते जदि जणे सेवकटाए कोनसी स्वामी र आश्रित हेता कम से कम मु एई सेवा करबा द्वारा मोते एई मिलिबा कोनसी धनादि प्राप्त ताकु सेवक कहा जाय परिबो नारायण नान्यथा ते अखिल गुरु घटेत करुणात्मना यस्त आशीष आशास्ते ओहो जो व्यक्ति जदि सेवा करुछि कार सेवा करुछि कहा पाई कोन करुछि किंतु प्रतिबदल रे लक्ष्य करुछि जे मोते एई करिवा द्वारा एया करिवा द्वारा मोते से किछि धन दब किछि टंका दब तो महाराज वो सेवा तार लक्ष्य हबो नहीं धनटा तार लक्ष्य इसलिए एक महात्मा बोला करते थे बोले देखो जिते बेला हमें निजर बंधु परिवार बंधु माने को पाई जिते बेला हमें भोजन भी निर्माण करू जो आके भोजन बना के जाती है जाता है भोजन बनेला वाला एठी स्वाद हेले निश्चित भाव रे मते आउ किछि धन संपत्ति कोई गिफ्ट उपहार आउ किछि अधिक परिवार अर्थ जने काम वाली भी अपन घरे काम करूची एवं अपन को पई निर्माण करूची भोजन प्रस्तुत करूची लेकिन भोजन देले ये व्यक्ति खुशी हबो प्रसन्न एवं प्रसन्नतार फल स्वरूप आपको कुछ धन प्राप्त होगा तो भोजन निर्माण र लक्ष्य धन प्राप्ति तो से भोजन टाइम जे भोजन करे कौन पैसा 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 तो ये बच्चा का भी धीरे धीरे कहीं कि ना जन व्यक्ति भोजन निर्माण करला बेले जो भली भावना रे से भोजन निर्माण करे वो भोजन निर्माण परिवार संस्कार वासना भी से भोजन के साथ साथ तक प्राप्त इसलिए संबंध पिता पुत्र का पिता माता का संबंध यदि पैसा हो तो नारायण पैसा हो तो सेवा में कोई आनंद सेवार जो रस मिलवा कथा सेवा करिवार जो दिव्य आनंदर अनुभूति वो कदाचित नहीं होती जने माटे जते बेले तार पिला मानन को पई रोसई करूची सेते बेले मोते खुशी की कोई गिफ्ट उपहार मिलिबो से आशा करू नहीं मो परिवार वर्ग अच्छे रहेंगे खुश होंगे तो कथा होची तुष्टि पुष्टि प्राप्ति अर्थम जड़े माटे तैयारी करूची इसमें प्रेम भरा हुआ है वात्सल्य भरा हुआ है वात्सल्य प्रेम भर के से भोजन निर्माण करूची तो ठीक हम को चाहिए प्रहलाद प्रभु जी जदि कोनसी व्यक्ति कोनसी किछि आशा रखे कि जन जनकर सेवा करे ताकि सेवक कोनती नहीं और तो आशा सानो नमै वृत्यं स्वामिन्यासिस आत्मनः न स्वामी वृत्यत स्वात्म्य मिच्छन् यो राति चासिस बोले हे प्रभु जी जो स्वामी भी ये तो सेवक गला जो स्वामी भी
जदि कोनसी कोई उपकार करे दबार पाई और करे दबार लक्ष्य रे पुणी निज सेवा नोची ताकू सेवा भी कहते नहीं ताकू स्वामी भी कहते कने से सेवा नोची और सेवा पचर पे 2 5 10 रुपया दे दे 20 50 100 2000 दे दे। जो सेवा नवा परवर्ती स्थिति रे यदि कोई धन आदि बोले ताकू स्वामी कहते नहीं किंतु ना एभली भाबरे ना एभली अपन कोनोसी सेवक ना सेवक स्वामी मु तो ए सेवक स्वामी रा भीतर आउट के प्रेरणा क्यों मोर स्वरूप टकन 6 नंबर श्लोक ध्यान दीजिएगा। अहं त्वा कामस्त्वद् भक्तं त्वं च शाम्येन पाश्रयः नान्यथेह पयोरर्थो राजसेवकयोरिव। हे नारायण मोर स्वरूपटा कोन बोले प्रभु जी मु तो आपनकर निष्काम सेवक है एवं आपण मोर निमंते निरपेक्ष स्वामी। आहा जो बड़े राजा एवं सेवक मानकर प्रयोजन बसा स्वामी सेवक संबंध रहे बोले मोर एवं आपनकर सेवा अथवा संबंध एवढे निष्काम सेवक आपनकर आपण निरपेक्ष स्वामी। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आप ही का कृति आप ही का सृष्टि आपण ही सृष्टा ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड समस्त भूत समुदाय ये आपके कारण है। हे वरदानी शिरोमणि भगवान जदि आपण वर दबा चाहते निश्चित भाव ए वर दियंतु 7 नंबर श्लोक तो से मुखाली निवेदन करते जितेबले जने भक्त अथवा भगवान का पाखक जाए आमे भी मध्य जितेबले भगवान का पाखक जाओ तो भगवान को केमती मागी कोबली भारे मागीबे ये प्रहलाद का पाखक शिखला जितेबले आपण जगन्नाथ श्री विग्रह रो समकक्ष दंडायमान ये श्लोक जरूर बोल दीजिएगा। 7 नंबर श्लोक सप्तम अध्याय के सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के 7 श्लोक 7-10 यदि राशि समय कामान परास्त्वं वरस्दर्शवः कामानां हृदय संग्रोहं भवतस्तु वृणेवर। हे वरदानी शिरोमणि भगवान श्री नृसिंह यदि आपण वरदान मत दबा पाई चाहते कि वरदान कि मो हृदय भीतर कौन से प्रकार कामना कौन से प्रकार इच्छा कौन से प्रकार कामनार बीजांकुर अथवा अंकुरोद्गम ही न हो एठी इच्छा हेले सिना प्रभु मु का मागेबी कि जगत रे इकट्ठा संग्रह करबी वो अंतर भीतर मो हृदयर जमीन मो हृदयर क्षेत्र भीतर मो हृदयर जमीन भीतर कौन से प्रकार अंकुरोद्गम न हो कोई भी किसी भी प्रकार की वृक्ष उद्रेक ही न। श्री तुलसीदास जिते बड़े स्तुतिगान करंती परमात्मा भगवान श्री राम जी को आखिर वाला श्लोक आखिर वाला स्तुति जरा देखिए। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दल कंचन। श्री राम मम हृदय कंज निवास कुरु
हब कौन मुपराय परमात्मा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। नारायण मोर काम होला पर दुष्ट मानकर दलन बोले प्रभु जी मान तुलसी जी कहउछन्ती प्रभु जी मो हृदय तंत्र भितर नाना प्रकार न जाने केते केते प्रकार शत्रु विद्यमान अछंती को बोले शत्रु कामादि फल दल कंचन मम हृदय मो हृदय भितर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि कामादि फल दल फल मानकर दल विद्यमान अछंती प्रभु आपण से दुष्ट मानकर विनाश करंतु प्रभु जी मोर किछि आवश्यकता नहीं जदि आवश्यकता अछि तो कम से कम मोर हृदय भीतर समस्त प्रकार कामना उद्रेक न हो अथवा समस्त प्रकार कामना को आपण विनाश कर मारी बाण मोर समस्त कामना समाप्त हो जाए। अच्छा माने भगवान श्री नृसिंह कहते कि प्रहलाद जदि भी से कामना उद्रेक हैला असुविधा कौन बोले बहुत असुविधा। ये 8 नंबर 9 नंबर श्लोक कामना उद्रेक हबार मात्रेण जन व्यक्तिर प्रभाव को बड़ी भाव एक कामना तक को बड़ी भाव प्रभावित करे ध्यान से इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति रे श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जनमना विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्षं भगवत्तत्त्वाय कल्पते। हे नारायण जो मुहूर्त रे हृदय भितर कामना और उद्रेक हुए कामना उद्रेक हवा मात्रेण इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म बोले महाराज ये इंद्रिय स्वाभाविक है जने निष्काम पूर्वक शांति रे उपवेशन करे आउ जने कामनार शिकार अछि कामनार शिकार व्यक्तिटा जो शिकार है सारी चीज व्यक्ति जार अंतकरण और कामनार बसवर्ती है कि तार इंद्रिय जल चंचल हुआ तार इंद्रिय भीतर अस्थिरता से मन अशांत एवं प्राण भीतर स्वाभाविक भाव गति संवर्धन गति बढ़ी जाए। कैसी प्रक्रिया प्रहलाद महाराज निजर हृदय तंत्र भीतर मानो ये साधक टे भल साधक टे से कामनार शिकार जेतेबेले ये जेतेबेले कहउचंती तो अनुभूति अनुभव ज्ञान कहउचंती कि जो मुहूर्त रे मो शांत थिली तो शांत थिली किंतु जो मुहूर्त रे कामनार वशवर्ती हेबा मात्रेण इंद्रिय चंचल ये देखो ये गुण लक्षण कामनार वशवर्ती व्यक्ति अंतर स्वरूपटा कौन इंद्रियर चलचंचलता मनर वेग प्राणर श्वास की प्रक्रिया में जने शांत व्यक्ति स्वाभाविक भाव में निश्वास प्रश्वास नौची तो निश्वास प्रश्वास गति जना भी केतेबेले श्वास नौची कि केतेबेले निश्वास पे छाडुची प्रश्वास छाडुची किंतु जो मुहूर्त रे जन व्यक्ति कामी जन व्यक्ति क्रोधी जन व्यक्ति लोभी जन व्यक्ति मोही जन व्यक्ति द्वेषी जन व्यक्ति रागी जन व्यक्ति मत्सर ये सब कुप्रवृत्तियां भीतर जेतेबेले जन व्यक्ति बुड़ी जाए स्वाभाविक भाव रे उसके प्राण भीतर उसके प्राण स्वाभाविक भाव रे सांस की गति अधिक हो जाए नारायण श्वास कर गति अधिक हो जाए जेतेबेले लोभ होय आपण देखिबे जे शांत है आपण जेतेबेले बसंती सतिक बेले आपण सहज भाव रे प्राण श्वास प्रश्वास नियंत्रित किंतु कोई व्यक्ति का है धौनी से देखियो नारायण एकदम सांस से तेज एकदम पूरी तरह हाथ गोड़ मुंह ये झाड़ियो नारायण रे ये चक्रधारी नारायण
जो मुहूर्त रे कामनार शिकार जन व्यक्ति है, इंद्रिय मन प्राण देह धर्म ओहो धर्म ता मन को मन ओ हम मन को पाख धर्म छाड़ीबा पई भाबी हम मन के धर्म छाड़ीलानी। हरे कृष्ण कहवार अर्थ कोन? कहवार अर्थ यही है भाई कि जते बेले कामना शिकार है, क्रोधर शिकार है, आपन वचन जोड़े दे काम क्रोध लोभर शिकार है, मोह शिकार है, मदतार शिकार है, मोह मत्सर स्वाभाविक पाखरे स्वाभाविक भाव रे द्वेष करबा पई आरंभ है सेते बेले धर्म को रहे नारायण तुरंत से अंतकरण भीतर धर्म विधान बापा आरंभ करे नारायण धर्म और जते धैर्य कामनार क्रोधर शिकार है सरला परे कोठी कोन कहिबा कथा कोठी कोन कहिबा कथा बस अपनी जीह्वा जो है जीह्वा एकदम फड़फड़ाती है भाई नारायण धैर्य बुद्धि बिगड़ जाती है और लज्जा ओहो तुरंत छाड़ अच्छा हम ओडिया रे निर्लज लेकिन ध्यान रखो कोई सामने कोई बोल दे तो आहा लेकिन कोई ऐसा महात्मा लोग बोलते थे कि जदि कहा को कौन सी कार्यकलाप देखी कि कौन सी को शब्दटे कहवा पई लागे कहवा पई विचार कले आपण डायरेक्ट कन कहले भी मत कोई देखो आपण के भली करतु ते भली कर्म पाई बोली कि मु ए शब्दटा प्रयुज्य करबा पई विचार करूची ओ तो लज्जा श्री यानी धन संपत्ति यस या श्री माने लक्ष्मी यश भी मध्य लक्ष्मी यश लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी धन लक्ष्मी जन व्यक्ति आपण विचार करिवे कि जने मधुर वचन जदि सुनि नै एकदम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर श्री रहिबे ना 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 से एकदम कड़क लोकटा किंतु बहुत धन अछि ए धन का मतलब कि उसके आसपास कोई भटक नहीं रहा होगा नारायण श्री तेज बड़े बड़े महापुरुष का नाम बड़े बड़े महापुरुष मान कर देखी मारे हाड़ा को काला दिटा भोजन के नाम से टिके कौन टिके अल्प टिके सूप अथवा तुलसी फल रस कौन टिके लोग एकदम वृद्ध बड़े बड़े महात्मा लोगों के इस तरह के दर्शन हुई। हम अपने गुरुदेव को भी देखा, स्वामी चिदानंद स्वामी जी को भी देखी, उनकी ऐसा कोई शारीरिक बल मतलब 2-5 खंड हाड़ा भीतर जमती बस, लेकिन उनकी आंखों में इतनी तेज है, उनकी आंखों में जो दिव्य दृष्टि भेदन कर जाए महाराज किसी पानी के अंदर जो तेज उनकी चक्षु भीतर जो तेज महाराज तेज स्मृति मुका सामने बसी किए मते महाराज मेरे गुरु गुरुजन किए कोठी कोन कहबा कथा कोठी कोन न कहबा कथा कोठी सारे के सारे स्मृति में भ्रम कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति में भ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् नश्यति स्मृति एवं सत्य ये सब गुड़ा का अस्त ही जानते महाराज जो मुहूर्त रे अंतकरण भितरे कौन सी कामना उद्रेक हैला ये सब के सब प्रशमित ही जाते। इसलिए कहते हैं
इंद्रिय मन प्राण बुद्धि आत्मा स्वधर्म धृति मति लाज संपद तेज ज्ञान सत्य संतोष वर्तमान काम संकल्प जेते थाई। नारायण ये सबके सब कामना उद्रेक बाक्षणी एगुड़ाक बस नष्ट हो जाती। ध्यान दीजिएगा, हे कमल नयन, जो समय मनुष्य ये समस्त कामना को त्याग करने विचार कर त्याग करे सही समय भगवत स्वरूप परमात्मा को से प्राप्त कर जाए। कोई कामना नहीं, काम संकल्प जेते थाई जे जन्मे प्राणी ताई। जो मुहूर्त रे परमात्मा हे भगवान, जो मुहूर्त रे जने भक्त टाए जने साधक टाए नारायण ये समस्त कामना को पछरे पके दिए। नारायण सही मुहूर्त रे परमात्मा प्राप्त होता सहित निश्चित भाव में भगवत स्वरूप अपन को प्राप्त कर जाए। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान श्री नृसिंह पर मानो ये मंत्र, यदि कोई भगवान नृसिंह को भगवान नृसिंह जप भी करने चाहते भागवती मंत्र भागवत नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नमो पुरुष महात्मन नृसिंह रूपी भगवान तू ब्रह्म परमात्मा तू ही तू हरि तोते मुनमाई तू हरि तोते मुनमाई तू हरि तोते मुनमाई। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे नारायण नृसिंह रूपधारी श्री हरिंकर श्री चरण आरविंद को बार बार कोटि कोटि नमन प्रणाम। अब नृसिंह भगवान खुश हो गए। जदि संभव तो प्रहलाद निजर कामना को स्थापित करिथांते भगवान तथास्तु कहि के अंतर ध्यान ही थांते, किंतु प्रहलाद जते बेले कहउचंती जे प्रभु मोर किछि आवश्यकता नहीं, समस्त कामना जते बेले परित्याग कर दिए जने भक्त टाए सेते बेले पर आपण प्राप्त होंती। किंतु ये परम भगवान आपण जदि वरदान मागिबा पई कहंते को जने भक्त वरदान मागे प्रभु मानो ये तांको दृष्टि से देखा गले तो मानो ये आपण ठकी दियंती ताकू। ओहो इसलिए मोर किछि आवश्यकता नहीं भगवान आपण कर चरण अरविंद रे कोटि कोटि बार बार प्रणाम करूछि। वो भगवान सिंह कहउचंती जे नई कांतिनो में मई जात विहासिस आशा सते मूत्र चाहिए आशा सते मूत्र चाहिए भवत विधा अथापि अथापि प्रण्वन्तर में तदत्र दैत्येश्वराणाम अनुभुक्ष्व भुगान। हे प्रहलाद एकांत भक्त जे मोहर हे निश्चेताहार व्यवहार एकांत भक्त जे मोहर
मोर हे निश्चेताहार व्यवहार मोर जी एकांतिक भक्ति का एकांतिक भक्ति न एकांतिनो में मई जात पिहासी छ प्रहलाद तुमर बड़ी एकांत प्रेमी भक्त ही एभली तार उद्भाषण संभव जार हृदय रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर कौन सी कामना प्रति जार चित्त आकर्षित जगत न जगन्नाथ चरण रे जे रति कर जगत को छाड़ी श्री जगन्नाथ श्री चरणे लगा मन आसे छुए का जीवरे का आग पछ तोर शून्य आग पछ तोर शून्य करिथिले पुण्य जीवरे वैकुंठ तू करिथिले पुण्य जीवरे वैकुंठ नहेले नरके स्थान आसी छुए का जीवरे का यदि निजे निजे को कहे आसी छुए का जीवरे का आग पछ मोर शून्य जन्म पूर्व मृत्यु के बाद क्या है भाई बोले मोर जे भक्त भगवान को मोर जे भक्त से मो चरणारविंद आश्रय व्यतीत अन्य कोटि प्रकार कामनार शिकार हुए नहीं लेकिन मोर गोटे इच्छा मुझे पता है मु जानी छी भल भाव रे प्रहलाद तुम्हें तुमको कौन से प्रकार विषय भोग लालसा आकर्षित करिब नहीं किंतु मोर प्रसन्नता निमित्ते केवल गोटे मनंतर निमित्ते तुम्हें ये लोक रे दैत्याधिपति मानन संग समस्त भोग स्वीकार करता हुआ मेरा ही भजन करो तुम्हें हृदय रे मते सदा सर्वदा नित्य निरंतर तुम हृदय रे मते दर्शन करता एवं मोर लीला कथा जो तुमको अत्यंत प्रिय तक नित्य निरंतर सुनते रहे भगवान की कैसा वरदान 12 नंबर श्लोक कथा मदीया जो समान प्रियास्तु आवेश्य मामात्मनि संतमेकं सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञमीशं यज्वस्वयोगेन च कर्महिन्नं समस्त कर्म द्वारा ही मोर ही आराधना करना एवं एभली भाव रे निजर पूर्व कर्म के जो प्रारब्ध अनुरूप ये शरीर खंड को मिली ये शरीर खंड का प्रारब्ध जनित विचार करी तक भोग करो भोग द्वारा पुण्य कर्म फल एवं निष्काम पुण्य कर्म द्वारा पाप समस्त प्रकार नाश करते हुए समस्त शरीर को त्याग पूर्वक पुनः मोर चरणारविंद अथवा ये शरीर को प्राप्त शरीर को जितने बड़े ये शरीर का प्रारब्ध विनाश हो जितने बड़े ये भीतर ये शरीर मुक्त की मोर चरणारविंद रे आश्रित हो मेरे पास आ नारायण अब प्रहलाद जी महाराज को वरम्ब्रय एतत्ते वरदेशं महेश्वर यद निंदत पिता मे त्वां अविद्वांस्ते ज ऐश्वरं विद्धामर्षसय साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभु भ्रातृहेति मुक्षां दृष्टि त्वद्भक्ते मयि चागवान् हे नारायण हे महेश्वर परम बरय एतत्ते वरदेशान महेश्वर हे भगवान महेश्वर नृसिंह मते जदि वरदान दबा पाई चाहूं यही बुद्धिमान है
जदि मत वरदान देखो एबे कहउथिले मोर कोनोसी इच्छा नहीं, लेकिन अब जते संसार भितरे निज प्रारब्ध कर्म को भोग करिवार बेला आसिला तते व्यवहार थोड़ा व्यवहारिक बने, लेकिन से व्यवहारिकता को दृष्टि रे रखी कि भगवान को पाखर मागुचंती वरदान प्रभु जी आपण वरदान दबारे समर्थ, मु आपण को पाखरे गोटे वरदान मागुची, हे सर्वशक्तिमान चराचर गुरु मोर पिता हिरण्यकशिपु आपण को अवज्ञा कारण अथवा अज्ञानता का कारण आपण से अवमानना कर सकते, इसलिए हृदय रू क्षमा कर दियंतु प्रभु। और तो यदनिंदत पिता में त्वाम विद्वांस्तेज ऐश्वर्यम विद्वाम वर्षाशय साक्षात सर्वलोक गुरु प्रभु भ्रातृ हेति। और जो मो भाई माने भी थिले से माने भी मध्य हन नहीं चलती, उनको भी आप कृपा कर देना प्रभु, से माने भी मध्य आपन पर अपमान ना कर। भाई बाबा मेरे जाति मेरे वंश से उत्पत्ति थिबा एवं आपन को अज्ञान अथवा समानकर अज्ञानता जो आपन को जो अपमान ना कर प्रभु नारायण ये समस्त दुष्टर दोष रूप मोर पिता मुक्त ही जानतो एतिकी कहला बेले भगवान सिंह को यारे केवल सेतिकी नरे बाबा क्या त्रिसप्तभि पिता पूत पितृ भी सहते नघ यत् साधयो गृहे जातो भगवान वैकुल पावन। ए प्रहलाद त्रिसप्तभि 73 मला 21 कुल पूत पितृ भी सहते नघ तुमर पितृकुल को सप्तकुल पाखरे सप्तकुल आने वाला एवं मातृकुल को 7 एवं 21 कुल को उद्धार करी मेरे बाबा। तो जो वंशरु जो परिवार भितर जने भक्त हुए तार 21 पीड़िता मन को मन पार है जाते नारायण। निश्चित भाव में दैत्य कुल को भली भक्त प्रहलाद प्राप्ति है। मोर शांत समदर्शी सुख से सदाचार पालन करुवा जो भक्त जन जूठी जूठी निवास करते कोठी भी होना कहीं बोले से स्थान विशेष भी मध्य से राज्य विशेष से देश विशेष अपने आप पवित्र है जाए नारायण। इसलिए निश्चित भाव से ये तो ऑलरेडी हो चुका है ऐसा निश्चित निमंते तो मोर सेवा निमंते मय्यावश्य मनस्तात कुरु कर्मणि मत्पर तुमर प्रतिटी कार्य प्रतिटी चेष्टा प्रतिटी दृष्टि केवल मोर अर्थ रे होबा मेरे लिए कर्म करो मेरे लिए सेवा करो। भगवान कहते हैं भगवान महाराज वो अंतर ध्यान ही गले नारद जी कहते युधिष्ठिर भगवान का आज्ञा अनुसार प्रहलाद निजर पितांकर अंत्येष्टि क्रिया आदि समाप्त पूर्वक ब्राह्मण माने दिव्य सुंदर राज्याभिषेक करिले एवं से समय देवता ऋषि आदि समस्त ब्रह्मा जी समेत तो नृसिंह भगवान की प्रसन्नता पूर्वक ये सब सो सारे के सारे क्या कहते हैं नृसिंह भगवान को दोबारा स्तुति करते हैं। प्रसन्न क्या कहते हैं प्रहलाद आदि को राज्याभिषेक कर दी सल्ला परे नारायण ब्रह्मा वाच देव देव अखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दृष्टिया ते निहत पापो लोक संतापनोस्वर हे देवता अनंतर आराध्य देवता देव देवा अखिलाध्यक्ष तो अपना नाम भी रख ले निज नाम को जोड़ी हे अखिल गुरु हे आराध्य देव देवता मानकर आराध्य देव आपण सर्वांतर्यामी अथवा समस्त जीवन जीव मानकर जीवन दाता और मेरे भी मुख्य पिता। अच्छा ये पापी दैत्य लोक माने बहुत ही ये पापी दैत्य संपूर्ण संसार पाई अमंगल था आपण तक विस्तार मुक्ति
मानो आगे जाकर के जब स्तुति गान करती तो नृसिंह भगवान पूछत जाते जाते ब्रह्मा जी, ए ब्रह्मा जी सुनो, मैवं वरो असुरनांते प्रदेय पद्म संभवः वरम क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यत्। ब्रह्मा जी ये भली भावरे आउ अन्य काहू वरदान दब नहीं। क्यों? जो स्वभाव से क्रूर स्वभाव निर्मल स्वभाव तांको जदि एभली वरदान दिया जाए ताले तो सर्पको दुग्ध जेमति दिया जाए। नारद जी कहते नृसिंह भगवान इतिक्ता भगवान राजन तत्रैवांतर दधे हरि। एति कथा कहि कि बस परमेश्वर परमात्मा भगवान सिंह अंतर ध्यान देले और एक आखिर युधिष्ठिर महाराज को कहते अरे ए बड़े भाव दोनों ये जय विजय जो अभिशाप के कारण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की जन्म ग्रहण करथिले एवं मुक्ति हेला एवं आ पर जन्म रे कुंभकर्ण एवं रावण रूप रे राक्षस रे परमेश्वर परमात्मा भगवान कुंभकर्ण दशग्रीव हतौ तो राम विक्रमे परमात्मा भगवान राम जी रामावतार रे तंग विधान करले सयानो युधिने भर्न हृदयो राम सायकैहि तच्चितै जहदुतेह यथा प्राक्तन जन्मनि तबिहात पुनर्जातो शिशुपाल कवचोज। नारायण इस शिशुपाल एवं दंतवक्त्र ऊपरे तो वर्तमान ई जुगरे एपे जन्म होइथिले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ऊपरे तंकु मारि जो बड़ी भाबरे तो सेते निमंते भगवान इसी तो एई अवतार रे कैसे बोले भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवान कि भगवान गोप्य कामा भयात कंसः। नारायण परमेश्वर परमात्मा भगवान कर चरणारविंदरे से कामवशः क्रोधवशः द्वेषवशः भयवशः यदि ईश्वर चिंतन होची निश्चित भावरे परमात्मा भगवान मुक्ति प्रदान करते। युधिष्ठिर ए बड़ी भावरे मुतमुख सब कुछ वर्णन करेंगे। नारायण तो प्रहलाद चरित्र भक्ति ज्ञान वैराग्य संसार सुखी स्थिति प्रलय स्वामी श्री हरि यथार्थ स्वरूप रे परमात्मा भगवान नाना प्रकार लीला करती और उसी लीला के अंतर्गत वर्तमान भगवान कृष्ण के और फिर आगे जाकर प्राचीन काल रे बहुत बड़ा माया विन्यास जेतबेले रुद्रदेव कमनीय कीर्ति रे कलंक लगेबा पाई चाहिए सेतबेले एई भगवान कृष्ण ही सेते उद्धार तांको मुक्ति प्रदान। अच्छा जब राजा युधिष्ठिर कहले कि अच्छा भगवान श्री रुद्र श्री शंकर भगवान कर कलंक जसरे कलंक हबार संभावना पुणी कृष्ण तांको उद्धार करबा कथा ए कृपा करी बंधु। नारद जी कहउछन रे सुनो तो नारद जी कहउछन जे एक मैदान नामक एक राक्षस था मैदान और समस्त जो दूत मान निमंते सुंदर भाव एक रथ निर्माण कर 3 रथ निर्माण कला गोटे सुवर्णर गोटे चांदीर गोटे लोहार मान 3टा लोक सतरे एभली दिव्य सुंदर रथ निर्माण करले से रथ रे समस्त राक्षस माने बसिकी दैत्य माने बसिकी एपाक सेपाक बड़े कोई घटना अघटन घटई सारला परे पुनी गुप्त रूप रे लुचि जाउथिले से अथवा से रथ रे परमात्मा भगवान श्री शंकर जी को जेतेबेले समस्त देवता माने स्तुति गान करंती ततस्तेश्वरा लोका उपासाद्वेश्वरो विभो त्राहि नस्तावकान देव विनष्टास्त्री पुरालयैहि। शंकर भगवान का शरण लेवा परे भगवान शंकर जी वर प्रदान कर सारिबा परे एक बाण नारायण और विमान बासी जेते समस्ते दैत्य माने थिले सो भगवान श्री शंकर जी कर बाण रे प्रतिहत की गड़ीबा पाई किंतु ये पतित होतिबा राक्षस मानन को मैदान देखि महाराज राक्षस मानन का पाखरे अथवा मैदान पाखरे थिबा अमृत कुंड रे की गुडी समान कोनी वज्रवत उठे छेटे
पुणी देवता मान को सतेवा लगुले किंतु भगवान शंकर जी निजर पानी को पूर्ति न करवा जको क्षीर्ण होगा लगे भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु नारायण एवं ब्रह्मा जी को संग्रह बोले मु गाय हूँ तुम्हें बचनी भगवान से समय गाय हेले एवं ब्रह्मा जी बछड़े ये गाय बछड़ी दुईटा जाक गाय बछड़ी रूप नहीं महाराज तीन लोक करे जोठी जोठी सिद्ध रस अथवा ये अमृत आदि अच्छी ये सारे के सारे अमृत को चाहिए नारायण जिते बेले एक कथा मयासुर को जना पड़ला सो सती के बेले सो भगवान कर लीला को संस्मरण पूर्वक मन ही मन विचार कर ले अरे एथिरे सुख परिवार आवश्यकता नहीं कहीं ना तो देवता असुर मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी निजर प्रारब्धर विधान को भोग तो प्रारब्ध को भोग करवा स्वाभाविक भाव भोग करिबे कर सुख परिवार आवश्यकता कौन चिंता करिवार आवश्यकता तो श्री कृष्ण भगवान एबे आउ एक दिव्य रथ निर्माण कर ले बोले कि ये रथ को द्वारा कहा द्वारा निर्माण कर ले परमात्मा भगवान कृष्ण बोले कृष्ण जो रथ निर्माण कर ले धर्म द्वारा रथ निर्माण कर ले ज्ञान द्वारा सारथी को निर्माण कर ले वैराग्य द्वारा ध्वजा को निर्माण कर ले ऐश्वर्य द्वारा घोड़ा अश्व को निर्माण कर ले तपस्या द्वारा धनुष को निर्माण कर ले विद्या द्वारा कवच को निर्माण कर ले नाना प्रकार क्रिया द्वारा बाण को निर्माण कर ले इसकी बड़ा सुंदर अध्यात्म अर्थ भी है समय नहीं लेकिन परमात्मा भगवान श्री शंकर जी ये बड़ी रथ पर विद्यमान पूर्वक मयासुर समेत दुर्भेद्य जो विमान निर्माण हेतु सुवर्ण चांदी और लोहार सबको विनाश पूर्वक नाम पड़ला पुरारी पुरारी तो आत्मस्वरूप जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण एवं भाव निजर माया द्वारा मनुष्य कर वर्तमान लीला करछंती जुगरे लोक पावन लीला कर बड़े बड़े महापुरुष काम करते तो एबे तुम्हें भगवान कृष्ण महिमा को भल भाव जानिला परे युधिष्ठिर कौन जानिबा पई चाहछ बोले प्रभु जी मानव धर्म कौन वर्ण धर्म कौन स्त्री धर्म कौन विस्तार करते सो कालीर विषय काली के रहिबो सो अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्गमय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुदेव हरि बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी स्कंधिं पुष्टिवर्धनम् और पार कलिवंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् और पार कलिवंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् और पार कलिवंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हरि वर्तमान आम भागवत टुंगी प्रवेश करवा भागवत टुंगी सप्तम स्कंद दशम अध्याय पाठ करेंगे श्रीमती अनिता महांती जी। अनिता माँ आपण अच्छी हाँ अनिता महांती नहांती ओहो ठीक अच्छे एबे हमें डाकिवा प्रणति जी
नहीं प्रणति जी नहीं विभूति बाबू तो नहांती ठीक अच्छी अमिता स्वाई जी अमिता स्वाई जी पाठ करिवे ଗୋଟେ ସେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ। अमिता स्वाई जी को अनम्यूट करो ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଅମିତା जी आज्ञा आज्ञा पाठ करंतु दशम अध्याय षष्ठ स्कंध दशम अध्याय सप्तम स्कंद सप्तम स्कंध दशम अध्याय आज्ञा 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 प्रणाम 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। स्वामी जी को प्रणाम समस्त भक्त जन को मोर प्रणाम। दशम अध्याय सप्तम स्कंध प्रह्लादे अनुग्रह करी अंतर हेले दयितारी प्रसंगे मय बद्ध कथा दशम अध्याय व्यवस्था। आज्ञा शुभुची तो आज्ञा शुभुजी नारद उवाच विष्णुरा वरलोभ शुणी मने विचारे भक्तमणि भक्ति जोग को विघ्न प्राये मणि प्रह्लाद कला भये हस्ति नृसिंह मुख चाही बोलाई स्थिरे कर देई। प्रह्लाद उवाच भो नाथ सुन चक्रधर पर प्रसंगे मोर डर कामे आसक्त प्राय मणि पर जाचिलु चक्रपाणि स्वभावे कामे मुआसक्त बर लोभरे मोर चित्त मोहर मन तोर पादे तू मोते न कल्पु प्रमादे नृत्य लक्षण जानिबारे स्वामी स्वभावे संसारे कामे भ्रमाई भृत्य चित्त जानई भक्त किय भक्त संसार बीज हृदय ग्रंथि तेणे भ्रमाऊ मोर मति से कथा भले जाने मुहि एणु अन्यथा न घटई तोते आराधी प्राणी जेबे तोर आशीष चित्ते भावे भृत्य लक्षण तान जानी जे आत्मा हित न प्रमाणी बणिक स्वभाव ताहार से काहीं तरीब संसार
जे भृत्य इष्ट आशा करे भृत्य न बोलिब ताहारे जे स्वामी पणे इष्ट देई ता स्वामी पण रहे काहीं निष्काम भक्त मुहि तोर तू नाथ भक्त सुधर राजार सेवक जे सने बंचाई आज्ञा अलंघने तथापि तोर तो स्वार्थे तो वाक्य पाळिबा उचिते मागई बर तोर पादे जे मनते न पडे प्रमादे ए मंत बर दिय मोते तो माया तरी बीजे मनते जे काम मोर हृदय रही वृक्ष परोह प्राय होई पत्र कुसुम फल जेते मूल संकुले जड़े चिते ते वृक्ष हृदरे न रहु भोनाथ यही बर हेउ इंद्रिय मन प्राण स्मृति आत्मा स्वधर्म धृति मति लाज संपद तेज ज्ञान सत्य संतोष व्रतमान जे कामे ए सर्वन संति ते कामो रख दासरथी काम संकल्प जेते थाई जे जन्मे प्राणी तामुंचाई ते जन्मे मिले तो समीपे तो समे आई स्वर्ग कल्पे नमो पुरुष महात्मन नृसिंह रूपी भगवान तू ब्रह्मा परमात्मा तू ही तू हरि तोते मुनमाई एमंते प्रहलाद बाणी तुणिका हंती चक्रपाणी श्री भगवान वाच एकांत भक्त जी मोहर ए निश्चे ताहार बेभार केबे मो आशीष न कल्पे जे भोग इह परलोके तोरा सदृश भक्त जेते निष्कामे अछंती जगते तू एबे मोर बोल कर ए जेते काल मन्वंतर दैत्य संकुल मध्ये रही अतुल्य भोग भुंज तुही तू मोते सर्वभूते भज यज्ञ ईश्वर रूपे पूजा कर्म विनाशी जोग बले साधये अवनी मंडले शरीर छाड़ी काल बले पशिबु मो पाद कमले तू जेते स्तुति कलु मोते संसार
आनन्दे हृदय निस्तळे जे मोते स्मरिबे तो संगे पाप न रहु तार अंगे अशेष कर्म बंध पास तक्षणे होइब विनाश तक्षणे होइब विनाश तक्षणे होइब विनाश एमन्ते नर हरि वाक्ये असुर पुत्र मन शोके प्रह्लाद कर जोड़ी पूर्ण कहे नृसिंह अग्रतेण प्रह्लाद उवाच सुन हे प्रभु भगवान सकल भूते तोर स्थान तू वरदातांक ईश्वर पितार अर्थे मागवर तू ब्रह्म प्रभु चक्रपाणी तोर महिमा से न जानी तोते निंदिला कोप मने बोले ईश्वर मु भवने बोले ईश्वर मु भुवने भ्रात मरणे कोप बही तोहर महिमा निंदई तो भक्त बोली करी मोते क्रोधे हिंसई अविरते से पापु पितांकु धर भुनाथ मागे यही वर अमृत पूर्ण दृष्टि तोर पड़ई जहार ऊपर पवित्र दृष्टि मात्रे होई अंगे दूरित नर होई एमंत सुनिता वचन कहन्ति प्रभु भगवान श्री भगवान वाचम कश्यप मरीचि विधाता सहिते उद्धरिलु पिता अपर कल्पे पितृ जेते सर्वे पवित्र तो चरिते ताहांक कूले तोर जन्म तु पुत्र सकल पावन मोर भकत जहि थांती समदरसी शांतमती जगते साधु से बोलंती पतिते पवित्र करंती प्राणी हिंसन तांक नाही जे उच्च नीचे देह बही मोहर भावे नित्य थांती निष्काम भावे मोते चिंती जे पुणी थांती तांक पछे से मोर भगत प्रत्यक्षे तू मोर भक्ति मध्य सार महिमा वर्णिलु मोहर एणु तू वैष्णव वर मोर वचन एबे कर मोर भक्त जन जेते जत्न करन्ति पितृ अर्थे पुत्र स्वधर्म एभे भार पितांकु प्रेतु कर पार मो अंग स्पर्श ऋतो जात स्वभावे होइब मुकत वेदवादींक वाक्य अर्थे तर्पण कर पितृ अर्थे मो पादे मन कर स्थिर पिंडे तु पितांकु उद्धर नारद उवाच नृसिंह आज्ञा शिघ्रे निशिरे पितार कर्म गंगा तीरे आनंदे दान बर बोला पितृ तर्पण पिंड देला विप्रे मिलिला विष्णु वाक्ये प्रहलादर अभिषेके हिति मंडले कले राजा
नृपे करन्ति पाद पूजा अद्भुत देखि तार कथा आनंद मने से विधाता सर्वदेवंकु घेनि संगे मिलिले नरसिंह आगे आनंदे कर देई सिरे पवित्र वाक्य स्तुति करे ब्रह्मवाच हो देव देवंकर वर अखिल लोक सृष्टिकर भूत भावन पूर्व विधि तू नाथ करुणा बारिधि लोक संतापी के असुर हो नाथ कलु तु संहार मोहर तहु बर पाई मो सृष्टि मध्ये मृत्यु नाही तपर तेज बळे दुष्ट निगम मार्ग कला नष्ट तू नाथ ताहाकु संहारी रखिलु वेद मार्ग सिरी ताहार पुत्र भाग्यवंत दुर्लभ विष्णु भकत ताकु रखिलु पिता मारी मरण संकट धरी नरसिंह रूप तोर ध्यान चिंतिबे जेते नर से सर्व संकट तरिबे स्मरणे मरण जिन्निबे एमंते ब्रह्मार स्तवन तुणी कहन्ति भगवान श्री भगवान वाचम तुण विधाता मो उत्तर तप संतोषे जे बाबर न देबु असुरंक मथि तप समाधि जोग साधे दुष्ट प्राणी की वरदान सर्प को जन्हे क्षीर पान नारद वाचम ब्रह्मा को बोधिए वचन ते स्थान हेले अंतर्धान तक्षणे गले निज पुरी ब्रह्मा पूजित नर हरि जय सबद त्रिभुवने प्रह्लाद देखित समने सिरे बंदिला ब्रह्मा पाद भक्ति रे होई गद गद शंकर प्रजापति गणे नमिला देवंक चरणे संतोष होई पद्म जोनी संगे सपतरु शिघेनी प्रह्लादे स्थापी राज पदे दैत्य दानवंकर मथे आशीष देले देवगणे हस्त प्रसारी जणे जणे पूजिला ब्रह्मादि मूले इंद्रादि दश दिगपाले असुर पुत्रे सुपूजिते सर्वे परमानंद चिते स्वस्थाने गले देवगण एबे हो धर्म सूत सुण जय विजय बेनी भाई विष्णु भुवन द्वारे थाई ब्रह्मा कुमार साप फले जन्म लभिले दीति कोले बैरी भाव हरि पादे करि लभिबे मोक्ष पदे हरिर हस्ते प्राण देई पुणी जन्मिले बेनी भाई राक्षसी गर्भे अवतार रावण कुंभकर्ण वीर सीता हरणे राम बाणे प्राण छाड़िले घोर रणे रामचरणे चित्त देई संग्रामे मले बेनी भाई पुणिये धरणी मंडले
जन्म लभिले राजकुले जे दंत वक्र शिशुपाल तेज स्वभावे अनर्गल वैरानो बंधे हरि देहे काजुल्य लभिले समूहे एमंते जेते राजा गणे विष्णु निंदिले रूपणे अंते पाइले विष्णु गति कीट जे सने पे संस्कृति जे प्राणी जे मंते भजई हरि भक्ति दृढ़े बही तेहि प्रकारे लभे गति जेन्हे दैत्य जेन्हे चैद्य आदि नृपति एबे हसुन नृपवर हरि महिमा गोचर जेबे पुछिलु मोते भावे ते हरि चरित प्रस्तावे ते सर्व प्रश्न तो अग्रते कहिलो यथा शक्ति मते ए कृष्ण कथा सुधारस आदि असुरंक विनाश प्रहलादर ए चरित स्वभावे महाभाग्यवंत ज्ञान विरक्ति भक्ति बळे रहिला कृष्ण पाद तळे विष्णुर सृष्टि स्थिति अंत जे गुण कर्मानु वर्णित देव दानवंकर स्थान के बाबा के बेबा होए न हे भिन्न अशेष वैष्णव धर्म प्रस्तावे वर्णिलु ये मान कृष्ण महिमा पुण्य वाणी जे नर श्रुति मार्गे सुनी लोके कहन्ति श्रद्धारसे सर्व दुरित से विनाशे ए आदि पुरुषंक कला ते श्री नरसिंह रूप लीला असुरपति बध वाणी जे मुखे कहे कर्णे सुनी संथ प्रवर पुण्य कथा अशेष मुनि मथे गीता प्रस्तावे सुनी जन मध्ये निर्भय जानती कृष्ण पादे तुझे पांडुंक कूले जात नृलोके महाभाग्यवंत लोक निस्तारे मुनि गणे तोरा भुवने अनुक्षणे मिलंती घेनी तोर भाव तो गृहे बसे पद्मनाभ तो गृहे बसे पद्मनाभ तो गृहे बसे पद्मनाभ जार महिमा देव गणे लोड़ी न पांति वेद बणे जे ब्रह्म निर्वाण दुर्लभ कैवल्य मोक्ष अनुभव ते प्रिय सुहृद तोहर उदर मातुल कुमार सकल आत्मा से पूजित अखिल गुरु दैवत ताहार महिमा वर्णने भव विरंची आदि जने वस्तु बुद्धि रे भाव चिंती एबे हे वर्णि न पारंती मौने भक्ति जोगे भजी एबे हे न पारंती खोजी ते वैष्णव जन गति तापादे रहु मोर मति ते हरि तोते दया करू तो जस जगते विस्तारू पूर्वे जे देवासुर युद्धे
रुद्रंकु रखिला प्रमादे तोर करु सर्व शुभ सर्वदा लभतार भाव ए बाणी मुनि मुखु शुणी कपाळे देइबेनी पाणी बोले नारद मुख चाही भोमुनि कर मोते त्राही। युधिष्ठिर कह के बण काले हरि ईश्वर त्रास दूर करी असुर बल कले नाश जे हरि जगत विश्वास एमंत धर्म सुतवाणी तुणी कहन्ति ब्रह्म मुनि नारद वाचम पूर्वे जे देवासुर रणे युद्धे जिणिले देवगणे असुर पळाई विषादे मय दैत्य बेनिपादे कातरे पशिले शरण भग्न संकल्पे वीरगण मय दैत्य ताहा चाही असुर गणे दया बही विमान कला तीन पुर भितरे घोर अंधकार कांचन रौप्य लोभमय देखि त्रिदशे कले भय लक्षिण पारि ताकु भले तागति जीवा शिवारे वितर्की नोहे परिच्छद पूरित शेष आयुध रथे बसी दैत्य गणे देवंकु आवरिले रणे तिनि भुवन लोक सिरी नासंती बईर सुमरी आकुले त्रिभुवन लोके शिव भजिले अतिरेके डाकंती रख त्रिलोचन तो पादेश पशिलु शरण भुवने रही न पारिलु असुर भये पलाइलु त्रिपुरे रही अलक्षिते प्रजा नासिले शस्त्राघाते तुणी ईश्वर तो समन बोलंती मधुर वचन भयन कर तुम्भे केही असुर संहारी विमुही एमंत कही त्रिलोचन हस्ते घेनिले सरासन कर संधाने से विमाने धरि बिंधिले कोप मने रुद्र नाराच तेजोमय प्रकाशे सूर्य रश्मि प्राय अदृश्य पूरा दृश्य होई भेदिला असुरंक देहे स्थिर हृदय कर छिड़ी पड़िले मही तले माड़ी जीवन छाड़िले थोकाई घोर प्रचंड सर खाए मय दैत्य देखि ताहा असुर बळे करी दया मिलिला असुर समीपे प्रक्षेप कला सुथा कूपे अमृत रस जल संगे लागिला असुरंक अंगे वज्रर प्राय देह धरी उठिले घोर नाद करी पुरे प्रवेश तत्क्षण देखि डरिले देवगण जुझंती नाना शस्त्र घेनी संबदे सबदे कंपाई मेदिनी भये पलाई देवगण डाकंती रख नारायण डाकंती रख नारायण डाकंती रख नारायण देखि शंकर मन दुख भग्न संकल्प तिरेक विमुख देखिण शंकर उपाय कले चक्रधर ब्रह्मा को बस्ता रूप करी कृष्ण सुरभिरूप धरी बदन रस कूपे भरी निशेषे पान कले हरि जेते असुर जगिथिले निषेधि केहि न पारिले ताहि असुरंक बदन बोलाई मय जातु धान
देव असुर की बानर कर्म को नुहंती ईश्वर जे कर्म अति बलियार से न जानो ही आत्मा पर से निश्चय हानि लाभ करे के बानी बारिता कुपारे तक्षणे प्रभु नर हरि रुद्र शरीरे तेज भरी ते विष्णु शक्ति बले बल तेज विराजे अनर्गल विरक्ति ज्ञान धर्म रुद्धि जे तप विद्या क्रियादि ए सप्त गुण सप्त तेज रथ सारथी महाध्वज सारंग धनु त्रोण सर रुद्रंकु देले दामोदर ए आदि नाना शस्त्र जेते गोविंद देले विश्वनाथे बर्मिया छादी देह हर करे धरिले धनुषर मध्याह्न समय शंकर विमाने विजे रोष भर अनर अनल गर्भ बाण बिंधी असर्व सुर बल छेदी त्रिपुरा कले से दहन हरस देवंकर मन विमाने शत शत शून्य दुंदुभि वाद्य नाद घने पितृदेवता सिद्ध गणे पुष्प बरसी तत्क्षणे कुसुम वृष्टि रुद्र शिरे जय सबद निरंतरे आनंद मने शुभ गाने नाचंती अपसरा गणे एही प्रकारे तिनि पुरा दहन कले देवहर ब्रह्मादि देवे कले स्तुति स्वगृहे गले उमापति एही प्रकारे नर हरि माया मनुष्य रूप धरी जे कर्म कले ए जगते मुनि वर्णन्ति ताहा गीते लोक पावन जामहिमा एणु के कहु गुण सीमा भणई विप्र जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत सप्तम स्कंधे हरिवाणी शुणी संसारो तर प्राणी शुणी संसारो तर प्राणी शुणी संसारो तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां सप्तम स्कन्धे त्रिपुर विजयो नाम दशमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं वा मम दोषः न विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। ओम हरि ओम। जेमिति काली आपन कहिथिलु आज मध्य हमर ठीक संध्या 5टा बेले रामचरित मानस प्रोग्राम रही एई लिंक रे आपन जॉइन करि परिबे रामचरित मानस सुनि परिबे।
आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती इंदिरा पाणिग्राही मा। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठते पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरिः ओम्। शांति पाठ करंतु। शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांति रापः शांति रसधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिः शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेति। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ जगन्नाथ, जय श्री महाप्रभु जगन्नाथ, करे जय श्री जय। जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ।